कहते हैं कि जब बुरे दिन शुरू होते हैं तो अच्छे दिनों से ज्यादा रुलाते हैं और इंसान ऐसा रोता है कि उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ हो रहा है हनुमान चालीसा के नाम का इस्तेमाल करके राजनीति में अपना चेहरा चमकाने वाली सांसद नवनीत राणा का। जी हां, नाम सुनकर शायद कुछ याद आ गया होगा, लेकिन वो आपको हम बाद में बताएंगे। पहले इस बार का नया कारनामा तो सुन लीजिए। दरअसल मुंबई की एक अदालत ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब नया इसलिए क्योंकि पहले भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई थी, इसलिए दोबारा से वारंट को जारी करना पड़ा है। इससे पहले अदालत ने इसी साल में सितंबर में नवनीत राणा और उनके पिताजी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर अभी तक कार्रवाई होना बाकी है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ वारंट पर कार्रवाई के लिए और समय मांगा, लेकिन अदालत ने पुलिस के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। पुलिस प्रशासन को भी तगड़ा झटका लगा, क्योंकि सांसद जी हैं तो पावर का इस्तेमाल तो किया जाएगा। तो वही सारी चीजें थी कि और ज्यादा वक्त मांगा गया अदालत से कि और वक्त दीजिए, तब हम वहां पर पेश होंगे, अपनी पूरी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। तो अदालत ने फटकार लगाते हुए तुरंत कार्रवाई का आदेश दे दिया और कह दिया और ज्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने दोनों के खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने गैर जमानती वारंट पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अब 28 नवंबर तक के लिए आखिरी मौका दिया है। आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में अमरावती सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए साफ तौर पर रद्द कर दिया था कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया है, यानी जो भी उसमें प्रमाण लगे हुए थे वो बिल्कुल फर्जी थे और जो प्रमाण पत्र मिला है इनको जाति प्रमाण पत्र वो भी पूरी तरह से फर्जी है। यानी फर्जीवाड़ा नवनीत राणा ने किया, जो हनुमान जी का नाम लेकर राजनीति में खूब ज्यादा उछल रही थी। आज उनके पैरों के नीचे जमीन ऐसे खिसक गई है कि उन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। ना सिर्फ उनकर, उनके पिताजी पर भी लगा हुआ है। मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के मुताबिक सांसद नवनीत राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाति प्रमाण पत्र के साथ फर्जीवाड़ा किया है, क्योंकि जिस सीट से वो चुनी गई है वो लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इसलिए फर्जीवाड़ा और जाति प्रमाण पत्र की बात सामने आई है। आपको बता दें, ये वही नवनीत राणा है जो हनुमान जी के नाम पर राजनीति पे अपना चेहरा खूब चमका चुकी हैं, लेकिन इन्हें खुद को नहीं पता है कि हनुमान जी का नाम आखिर हनुमान क्यों पड़ा था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि भी चंद महीनों पहले की ही बात है, महाराष्ट्र के अमरावती से जो निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर चर्चाओं में बनी हुई थी, उन्होंने दिल्ली में हनुमान चालीसा पाठ के बाद कहा कि हम महाराष्ट्र के लोगों को उद्धव ठाकरे से मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। नवनीत राणा इसी पूरे विषय को लेकर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें वो एक सवाल का जवाब तक नहीं दे पाई, तो लोगों ने ऐसी वजीहत की कि कम से कम भगवान को तो बख्श दो, भगवान का नाम लेकर अपनी उल्लू सीधा कर रहे हो उसको तो बख्श दो। भगवान ने आपको बनाया है, आपने भगवान को नहीं बनाया है कि आप उनका इस्तेमाल करके कुछ भी अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। दरअसल टाइम्स नाउ भारत चैनल पर हो रहे इंटरव्यू के दौरान एंकर नाविका कुमार ने नवनीत राणा से सवाल किया था, आप हनुमान जी की इतनी बड़ी भक्त हैं तो बताइए कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। इसके जवाब में नवनीत राणा की तरफ से कहा गया कि हनुमान राम भगवान को फॉलो करने वाले थे। एंकर ने दोबारा से क्वेश्चन कर दिया कि हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, हनुमान कैसे पड़ा। नवनीत राणा ने हंसते हुए कहा कि आप इतिहास में ले जाएंगे तो इतिहास भी पढ़ा ही जाएगा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं, इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगी। इंटरव्यू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कांग्रेस नेताओं के साथ साथ आम जनता ने सोशल मीडिया पर चुटकी लेते हुए उनकी फजीहत कर दी। सांसद नवनीत राणा पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहकर सुर्खियों में आई थी और अपना चेहरा चमकाया था। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को इसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था और उनके खिलाफ सरकारी कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया गया था। कारनामा इतना ही नहीं है, अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसने सबको चौंका दिया था कि आखिर सांसद अपने
फायदे के लिए दूसरों को कैसे बदनाम कर सकता है, कैसे आम जनता को परेशान कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति में और ज्यादा पकड़ बनाने के लिए। दरअसल अमरावती जिले से ही एक 19 साल की लड़की गायब हो गई थी और नवनीत राणा ने ऐसा बवाल काटा कि सीधा सीधा लव जिहाद का आरोप लगा दिया और कह दिया कि लड़की को भगा कर ले गया है और यह पूरा मामला लव जिहाद का है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राजापेट पुलिस स्टेशन में हंगामा इन्होंने जाकर किया और कहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, लड़की गायब है, उसको ढूंढ के लाइए, इतने दिन हो गए हैं, गई अभी तक वापस नहीं आई है और आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा खूब हंगामा करा। हंगामा करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस लड़की को जो है पुलिस ने आखिरकार तलाश लिया। तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि नवनीत राणा जो मनगढ़ंत कहानियां बना रही थी वो दरअसल बिल्कुल फर्जी और बेबुनियाद थी, क्योंकि इसका खुलासा लड़की के स्टेटमेंट से ही हो गया। लड़की के स्टेटमेंट के मुताबिक वो अपने घर से खुद चली गई थी नाराज होकर। लड़की ने पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया था उसके मुताबिक कोई लव एंगल यानी लव जिहाद था ही नहीं और इसे पूरी तरह से बदनाम करने के लिए किया गया था और अपना नाम आगे करने के लिए किया था। लड़की ने यह भी बताया था कि मैं खुद अपनी मर्जी से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी, मुझे आगे की पढ़ाई करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया था। लड़की के इस बयान के बाद नवनीत राणा का लव जिहाद का दावा भी एकदम टाइम फिस हो गया और झूठा साबित हो गया, जिसके बाद वो काफी ज्यादा ट्रोल भी हुई थी, लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे। लेकिन अब जो नया कारनामा नवनीत राणा का निकल कर सामने आया, उसको सुनने के बाद तो सभी हैरान हैं कि आखिर इतना उछल कर हर मुद्दे पर बोलने वाली खुद जाति प्रमाण पत्र के मामले में फंस गई है, खुद उन पर फर्जीवाड़ा का आरोप लग गया है और कोर्ट की तरफ से उन पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और नवनीत राणा के इस नए कारनामे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।